अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हम्द व सना अल्लाह ताला की दात के लिए, लातदादुरुद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, एक तो आपको इत्तला देनी थी जो ख़ास तौर पर हमारे पंजाब के लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस 20 तारीख को हमारे कुछ दोस्तों का पेपर है लेक्चरर हिस्ट्री का, और उनकी कल रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं और मैसेज भी आ चुका है। तो इसका मतलब है काम शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला अब ये उम्मीद है, हम करीब कर देंगे, अब ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपका जुलाई के अंदर हर सूरत इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर हो जाएगा। सो जिन लोगों ने तैयारी में सुस्ती डाली हुई है वो लोग कोशिश करें कि आप एक नए रिदम से आप तैयार हों और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपनी स्टडी पे लगाएं। 1-2 महीने लगाए हुए आपके इंशाअल्लाह ताला काम आ जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, कुछ सवालात हैं, 5-10 सवालात आपके सामने। इसके साथ ही हमने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आज हमने पढ़ना है। खिलाफ़त रास्ता चूँकि हमने शुरू की हुई है, दर्ज झैल वाक़यात के जो सनीन हैं वो बयान करने हैं। ये आपको इसलिए करवाता हूँ कि कम से कम आपको ये सवालात कुछ ना कुछ सुनने से याद रहते जाएंगे, और काफ़ी हद तक सवालात वो वाले लेके आता हूँ जो पेपरों में आ चुके। मार्का बालाकोट जो है ये 6 मई 1831 को बालाकोट के मुकाम पर हुआ है। सैयद अहमद शहीद जो है इसके अंदर शहीद हो चुके थे। जंगे जमल जो है ये 12 सवाल आ रहा है लेक्चर के अंदर। जंगे जमल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान 36 हिजरी के अंदर हुई है। 36 हिजरी के अंदर। जंगे सफ़ीन जो है वो 37 हिजरी के अंदर, इसमें हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे 37 हिजरी के अंदर। जंगे कासिया 14 हिजरी के अंदर मशहूर मारूफ, मगर इसके बाद 16 में दिया, 15 में दिया, मगर 14 जो है वो ज़्यादा कवी है, लिहाजा आपने 14 हिजरी के अंदर जंगे कासिया जो ईरानियों और मुसलमानों के दरमियान हुई है, और रुस्तम पहलवान इसी में था, और जंगे कासिया के नाम से जो आज इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। रहमतुल आलमीन या कादी सैयद सुलेमान मंसूरपुरी, कादी सैयद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। रिसाला असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान की, ये सर सैयद अहमद खान की जो हिंद में बगावत हुई थी उसके असबाब जानने के लिए एक किताब लिखी थी, किताब चाह। तरीके खिलाफत के 2 मकासद क्या थे? तरीके खिलाफत आपको पता 1919 में शुरू हुई, और जब तुर्की पे हमला किया गया उस वक्त तुर्की की खिलाफत बरकरार रखी जाएगी, मुकामात मुक़द्दसा तुर्की की तहवील में रहेंगे, और तुर्की को सल्तनत तस्लीम ना किया जाए, यानी कि इनकी तकसीम ना की जाए। ये तरीके खिलाफत के 3 मकासद, बड़े बड़े मकासद हैं। नुदवतुल उलमा का सन्ने तासीस और बानी का नाम। नुदवतुल उलमा का जो क़याम है वो 1894 में इसका क़याम हुआ, और इसके बानी है मौलाना मोहम्मद अली कानपुरी, मोहम्मद अली कानपुरी। ये आपके उसमें सवालात आ सकते हैं। खिलाफत अब्बासिया का पहला और आखिरी हुक्मरान, खिलाफत अब्बासिया का पहला हुक्मरान है अबुल अब्बास अस्सफ़ा, और आखिरी जो हुक्मरान है वो मोतसिम बिल्लाह है। कुरान यहाँ पे क्या? मोतसिम बिल्लाह, मुस्तासिम बिल्लाह। इसके वाले बरसीर में खानदान गुलामा के कोई से 2 हुक्मरानों के नाम कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश। ये खानदान गुलामा की जो डेंसिटी है वो उनके हवाले से ये बड़े मशहूर मारूफ है। अमवी अहद के 4 मशहूर सिपा सलारों के नाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे से ये इंटरव्यू में भी सवाल हुआ था कि आप अमवी दौर के जो सिपा सलार हैं उनके बारे में बताएं, और फिर मुझे बड़ी डिटेल में
मुझसे ये इसी से सवालात, ये चेयरमैन जो पब्लिशर्स कमीशन थे उन्होंने मुझसे ये सवाल किए थे इनकी फतूहात के बारे में, कोई प्रॉब्लम, इनकी फतूहात के बारे में, और इसके साथ साथ इनके साथ जो सलूक किसने किया था और क्या क्या सलूक हुआ था, इनके बारे में डिटेल मुझसे ना पब्लिशर्स कमीशन के चेयरमैन ने इंटरव्यू में पूछी थी। तो मोहम्मद, ये वलीद बिन अब्दुल मलिक एक सुनहरी दौर है जो फतूहात का दौर है, और ये कमांडर उस दौर के हैं, वलीद बिन अब्दुल मलिक के। अब मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के जो भतीजे थे उनको उन्होंने भेजा था सिंध में 712 में। मूसा बिन नुसैर फातेह सिंध हुए, मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नुसैर फातेह शुमाली अफ्रीका, तारक बिन जियाद ये कमांडर थे मूसा बिन नुसैर के। मूसा बिन नुसैर ने तारक बिन जियाद को भेजा था, और फातेह उंदरस या फातेह स्पेन, और कुतैबा बिन मुस्लिम फातेह वस्त एशिया, ये 4 कमांडर जो है ये इंतहाई मशहूर मारूफ है, जो कि बनु उमैया के दौर थे, के दौर से थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक के ये असल में सिपह सलार थे, और इनके साथ बुरा सलूक जो किया था वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक है, जिसमें से इस 3 को उसने कत्ल करवा दिया। और मूसा बिन नुसैर जो है ये कुतैबा बिन मुस्लिम रोपोश हो गए थे। मूसा बिन नुसैर जो है गलियों के अंदर भीख मांगते हुए पाए गए थे, और तारक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने कत्ल करवा दिया था। तो इस तरह के ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ बयान किए इसलिए ताकि थोड़ी आपकी ये भी तैयारी रहती जाए। और अभी हम इंशाअल्लाह ताला जो काम शुरू करने लगे हैं वो खिलाफत रास्ता का जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है उसको आज कोशिश करेंगे कि उसको आप माइंड अप कर दें। दूसरी वीडियो स्टार्ट।